प्रिय भाइयों, ये भूगोल पाठ्य पुस्तक में तीसरा अध्याय जल संसाधन है, जिसको अब हमें पढ़ना है। तो ये जो ऊपर बॉक्स में दो बच्चों द्वारा जो वार्तालाप चल रहा है, उसको आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें वो क्या बातचीत कर रहे हैं। तो स्वयं पढ़ेंगे इसको। चलते हैं मेन चैप्टर से। हमारे इस धरातल का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी सागरीय क्षेत्र है 3/4 भाग पर। परंतु इसमें प्रयोग होने वाले अलवणीय जल अर्थात मीठा जल, ऐसा जो खारा नहीं, उसका अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अफवाह यानी सतह पर बहते हुए जल से, जैसे नदियों, नालों, वर्षा के बाद बहता हुआ जल, ये सतही अफवाह और भौम जल से प्राप्त होता है। सतही अफवाह हमें तालाबों, झीलों, नहरों और बांधों का जल भी आता है। तो सतही अफवाह से प्राप्त होता है हमें जल, और भौम जल से, भूमिगत जल के भंडार से प्राप्त होता है हमें मीठा जल, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल का नवीनीकरण सुनिश्चित और नवीकरण माने जल की पुनः प्राप्ति, बार बार प्राप्ति सुनिश्चित होती है। हमें यह सोचना है कि जब 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तभी विश्व के अनेक भागों और देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि सन 2025 तक हमारे देश में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार के होते हुए इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं, तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत ही राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई, मटके यानी मिट्टी के बने हुए घड़े, तो राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों यानी पानी भरने वाली महिलाओं के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अतिशोषण यानी अत्यधिक प्रयोग, अतिशोषण और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान रूप से वितरण के कारण होती है। जल का असमान वितरण का मतलब, जिन लोगों के पास अधिक खेत हैं, अधिक बड़े घर हैं, उनके यहाँ अनेक मोटर्स लगे हुए हैं और ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उससे पानी वो निकालते हैं तो अधिक जल का उपयोग करते हैं। और कुछ लोग पास एक हैंड पाइप भी नहीं होता जिससे भी जल का उपयोग करें। इसलिए जल के असमान वितरण के कारण से भी जो अधिक धनी लोग हैं वो जल का अधिक उपयोग करते हैं। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई सारे इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं, वरन अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज उत्पादन के बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, यानी सिंचाई वाले क्षेत्र को बढ़ा करके और फसलों की सिंचाई की जा सकती है। और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है।
सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सुरक्षा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है।